हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरों का करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 6। और आज से मैंने थोड़ा चेंज किया है इसमें। अगर ये चेंज आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। यूरोप का सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर ओल्किलुओटो 3 किस देश में शुरू हुआ? यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फिनलैंड। यूरोप का सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर ओल्किलुओटो 3 किस देश में शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फिनलैंड। अच्छा, चेंज क्या है? तो हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने एडिशनल 1 या 2 क्वेश्चन अटैच किया हुआ है। और कहाँ से लिया है? जो मैं स्टेट पीसीएस के लिए क्वेश्चन करवाता हूँ डेली करंट अफेयर में, वहाँ से मैंने बेस्ट लिया है। और आगे से जो भी सीरीज आएगा मैं इसी तरीके से इसे फॉलो करूँगा और आपको कमेंट उसमें बताना है कि हाँ आपको कैसा लगा। तो आते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई में वार्षिक बैस्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में आने के लिए आमंत्रित किया? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस। और दूसरा क्वेश्चन है, लिंक्स U2 सिस्टम एक स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक गन फायर कंट्रोल सिस्टम है जिसका निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेल के द्वारा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि लिंक्स U2 सिस्टम क्या है? तो स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक गन फायर कंट्रोल सिस्टम है। और इसे डेवलप कौन कर रहा है? तो बेल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन का मेजबान है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। कौन सा देश पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन का मेजबान है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, अजरबैजान और तजाकिस्तान को। WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अजरबैजान और तजाकिस्तान को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य कल्चरल डेस्टिनेशन के लिए पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 जीता? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। किस भारतीय राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य कल्चरल डेस्टिनेशन के लिए पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 जीता? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। एक्स्ट्रा करंट अफेयर देखते हैं। बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए किस देश ने गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बहरीन ने। अगला एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। नासा ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की है जिसमें एक महिला शामिल है जो अगले साल 10 दिनों के मिशन के लिए चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेगी। उस महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्रिस्टीना हैमॉक कोच। नासा ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की है जिसमें एक महिला शामिल है जो अगले साल 10 दिनों के मिशन के लिए चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेगी। उस महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्रिस्टीना हैमॉक कोच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टार सी पहल किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। स्टार सी पहल किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से। और स्टार सी का मतलब क्या हुआ? सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। तो ये भी आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अचल संपत्ति परियोजनाओं की जांच करने के लिए किसके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमिताभ कांत। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है। मणिपुर में हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए पूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक पैनल की स्थापना की है। गीता मित्तल की अध्यक्षता में
मणिपुर में हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए पूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक पैनल की स्थापना की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और किस संस्था ने संयुक्त रूप से वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता G20 टेक स्प्रिंट के चौथे संस्करण की घोषणा की है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। भारतीय रिजर्व बैंक और किस संस्था ने संयुक्त रूप से वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता G20 टेक स्प्रिंट के चौथे संस्करण की घोषणा की है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। भारत ने सड़क निर्माण के लिए सीमेंट की आपूर्ति के लिए पिछले महीने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और हर साल 10,000 टन मार्बल की अनुमति देने के लिए अपनी नीति में बदलाव किया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भूटान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मशीन कैंसी 2023 समिट की मेजबानी किस देश ने की? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UAE ने। मशीन कैंसी 2023 समिट की मेजबानी किस देश ने की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, UAE। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। किस मोबाइल भुगतान ऐप ने पिन कोड नामक एक नया शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है जो ONDC प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर बनाया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फोन पे ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल कहाँ है? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ, कौन से शहर में हुआ भारत के? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वाराणसी। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, वर्ल्ड टीवी डे कब मनाते हैं? 24 मार्च को, 24 मार्च को। और 2023 की थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीवी। और भारत का कब तक का टारगेट है टीवी को ख़त्म करने का? 2025 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। हाल ही में कौन सा देश नाटो में शामिल हुआ और सैन्य गठबंधन का 31वां सदस्य बना? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फिनलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत की रैंक क्या है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, 18वें नंबर पे भारत था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 18वें नंबर पे 18th। इसके अलावा आपको यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसे देख लेते हैं। सबसे पहले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। भारत ने एक मेडल जीता, वो भी गोल्ड मेडल था। किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। और भारत कौन से स्थान पे था? तो संयुक्त 18वें स्थान पे रहा। नीरज चोपड़ा विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय एथलीट भी बने, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इनसे पहले किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा तीसरे ऐसे इंडियन बने हैं जिन्होंने मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, और गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इनसे पहले पेरिस 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज के ओलंपिक कूद में कांस्य, और ओरेगन 2022 में नीरज के रजत पदक के बाद विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में यह भारत का तीसरा पदक था। इससे पहले 2 किसने जीता था? तो अंजू बॉबी जॉर्ज, इन्होंने लंबी कूद में कांस्य जीता था, और ओरेगन 2022 में नीरज ने क्या जीता था? सिल्वर रजत पदक। और जो वर्ल्ड एथलेटिक्स 2023 हुआ कहाँ पे? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता और विश्व चैंपियन बने। अच्छा, पहले स्थान पे कौन था? पहले स्थान पे था, फर्स्ट पोजीशन पे कौन था? यूएसए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किम कॉटन पूर्ण सदस्य पुरुष T20 इंटरनेशनल में फील्ड अंपायर पर पहली महिला बनी, वह किस देश से है?
तो किम कॉटन किस देश से है? न्यूजीलैंड से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, कोस्टा रिका और जर्मनी के बीच होने वाले मैच में फ्रांस की स्टेफनी फ्रैपार्ट पुरुष विश्व कप मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी। फुटबॉल की बात हो रही है, तो आपको ये नाम भी याद रखना है, स्टेफनी फ्रैपार्ट। कहाँ की है? फ्रांस की है। और यह पुरुष विश्व कप मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है। और कौन सा मैच था? कोस्टा रिका और जर्मनी के बीच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिनिकॉय थुंडी समुद्र तट और कदमत समुद्र तट को हाल ही में प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। दोनों कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप में। मिनिकॉय थुंडी समुद्र तट और कदमत बीच कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में। और भारत में टोटल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ब्लू फ्लैग बीच कितना है? तो 12 है टोटल। भारत में कितने ऐसे बीच है जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड किया गया है? तो वैसे कितने हैं? 12 है टोटल। सबके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो अभी जो 2023 में जिन्हें सर्टिफाई किया गया है, तो कौन है? मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच। इससे पहले 2021 में 2 बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था। एक था आपका कोलम जो कि तमिलनाडु में है, और एक है आपका ईडन जो कि ईडन बीच, ये आपका है पुदुचेरी में। तो 4 हो गए, बचे 8। तो और 8 कौन से है? तो एक तो है आपका शिवराजपुर बीच गुजरात में है, घोघला बीच दीव में है, कासरकोट बीच कर्नाटक में है, के फॉर कासरकोट, के फॉर कर्नाटक, ऐसे याद कर लो आप। पदुबिद्री बीच कर्नाटक में है, कप्पर केरल में है, रुशिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन बीच ओडिशा में है, और राधानगर बीच अंडमान और निकोबार में है। तो भारत में टोटल ऐसे बीच कितने हैं जो ब्लू फ्लैग जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? तो 12 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुरातत्वविदों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता लगाया है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, पेरू। पुरातत्वविदों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता लगाया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पेरू। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय और किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमेजन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सितंबर में। भारत में राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सितंबर। और नेशनल न्यूट्रिशन वीक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाते हैं भारत में? तो 1 से 7 सितंबर तक। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और 2023 की इसकी थीम क्या है? तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक की कोई थीम फिक्स नहीं होती है। जो नेशनल राष्ट्रीय पोषण माह है, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ, इसका आपका थीम है कौन सा? स्वस्थ आहार सभी के लिए किफ़ायती हो, हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। और द हिंदू में ऐसा मेंशन था, नेशनल न्यूट्रिशन वीक का ही थीम मेंशन था। तो ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार ने, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, सरकार ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगले 5 वर्षों में 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की योजना की घोषणा की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2030 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी ने गेस्ट चेकआउट ट्रांजैक्शन के लिए ऑल्ट आईडी समाधान लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मास्टर कार्ड ने। किस कंपनी ने गेस्ट चेकआउट ट्रांजैक्शन के लिए ऑल्ट आईडी समाधान लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मास्टर कार्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसे फिर से ले लिया है मैंने, सेम क्वेश्चन। कौन सी कंपनी हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल की आधिकारिक प्रायोजक ऑफिशियल स्पॉन्सर है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमूल। हाल ही में एमसीसी की मानद आजीवन सदस्यता प्राप्त करने वाले 5 भारतीय क्रिकेटरों में 2 महिला क्रिकेटर भी शामिल है।
महिला क्रिकेटर का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मिताली राज एंड झूलन गोस्वामी। हाल ही में एमसीसी की मानद आजीवन सदस्यता प्राप्त करने वाले 5 भारतीय क्रिकेटरों में 2 महिला क्रिकेटर भी शामिल है। महिला क्रिकेटर का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मिताली राज और झूलन गोस्वामी। और बाकी 3 भारतीय कौन है? तो एम एस धोनी है, एम एस धोनी, सुरेश रैना और युवराज सिंह। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नौसेना ने किस राइड हेलिंग सेवा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उबर के साथ। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग ने भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चर्चा में रही स्वाति नायक ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023। चर्चा में रही स्वाति नायक ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023। अच्छा, किस स्टेट से इनका संबंध है? तो उड़ीसा से है। इन्हें बिहाना दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है लोकल लैंग्वेज में, या सीड लेडी। और ये तीसरी इंडियन बनी है, या ऐसे बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनी है तीसरी, जिन्हें यह अवार्ड मिला है। इनसे पहले किन्हें मिला था? तो 2012 में मिला था आदिति मुखर्जी को, और 2022 में मिला था महालिंगम गोविंदराज को। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले करंट अफेयर पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। द्रौपदी मुर्मू सुखोई फाइटर जेट पर उड़ान भरने वाली कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3रे नंबर की। और अगर क्वेश्चन में पूछता कि कौन से नंबर की महिला राष्ट्रपति बनी, तब क्या आंसर होता? तब आंसर होता 2रे नंबर की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिस न्यूटन फूटे का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अभिनेता ने सत्यजीत रे एक्सेलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड जीता? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा माइकल डगलस ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। किस भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद को सांख्यिकी में 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CR राव। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी की मेजबानी की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुजरात। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना शुरू की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा युगांडा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस संस्था ने DAY NULM के साथ सहयोग किया है? अच्छा, DAY NULM का मतलब क्या हुआ? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UNDP के साथ। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। बूजी ब्रिज किस देश में है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक। और ये न्यूज़ में क्यों है? तो इसे इनोग्रेट किसने किया? तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी ने, इसलिए न्यूज़ में बना हुआ है। बूजी ब्रिज किस देश में है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2023 तक का करंट अफेयर कंप्लीट मिलेगा कंपाइलेशन। और वहाँ पे आप करंट अफेयर का क्विज भी लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।